प्यारे संत प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, एक साधारण सा प्रश्न लगभग सभी भक्त प्रेमियों के मन में रहता है कि क्या मृत व्यक्ति का कल्याण भागवत आदि कराने से हो जाता है? तो इसके लिए सद्गुरुदेव कहते हैं, जीवत कोई समझे नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। अर्थात जो भौतिक कर्म है उसे भौतिक शरीर के द्वारा ही किया जाता है, और जो अभौतिक है उसे करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो स्वतः है। अर्थात यहाँ मुक्ति का संकेत दिया गया है कि जो जीवित है वही तो दोषों में घिरा है, उसे ही तो दोषों से मुक्त होना है। यह चैतन्य आत्मा मन इंद्रियों के कारण बंधन में है, और जब तक शरीर है कर्म को ज्ञान से काटा जा सकता है, और शरीर चला जाएगा तो मन इंद्रियों की आसक्ति तो ज्यों की त्यों रह जाएगी। फिर अगला देह धारण करना पड़ेगा। अब यदि मन की आसक्तियां देह धारण में नहीं मिटी, वो देह त्याग करने के बाद कैसे मिट जाएगी? ये तो साधारण सी बात है ना, किंतु इसे मूर्ख पुरोहित वर्ग के लोग समझ नहीं पाते कि जो तन और मन का परिचय नहीं रखता, अर्थात जिसके पास देह नहीं है, उसका कल्याण कैसे संभव है। किंतु धूर्त लोगों ने असंभव को भी संभव बना लिया है। ऐसी चतुराई दिखाने वालों, ऐसा यदि हुआ तो प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा घोर अन्याय का है। जो अदृश्य है, जिसका पता नहीं, उसे अपने अनुमान से कल्याण कराने के बहाने अपना सर्वनाश कर रहे हैं। जो दूसरों का कल्याण करने का धंधा कर रहे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, ये खुद में संदेह का विषय है। मित्रों, देहधारी का कल्याण देह के रहते ही संभव है। देह त्याग के बाद तो वह अपने कर्म बंधन में बंधा ही रहता है। जब तक पहले कर्म का पश्चाताप नहीं होगा, तब तक सब व्यर्थ ही नहीं, पाप भी है। इसलिए मृत व्यक्ति के कल्याण के लिए सत्संग मत करो, अपने लिए करो। और ये बात जान लो, अपनी करनी आपकी, माई के ना बाप की। इसलिए खुद के कल्याण के लिए करें। मित्रों, सत्संग जीवन के कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। किंतु समाज में इसका विपरीत दर्शन होता है। भिन्न भिन्न सोच के लोग भिन्न भिन्न मान्यताएं रखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है। इसमें आप क्या सोचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुक्ति क्या है, ये तो सब जानते हैं, किंतु इसे प्राप्त करने का जो तरीका है वो गलत है। इसलिए प्यारे मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि सत्य को स्वीकार करें। प्यारे मित्रों, ये प्रेरणा सद्गुरुदेव ने विचारवानों के लिए कही है। आप इसमें क्या विचार रखते हैं, अपनी राय हमें जरूर 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 दें। और भी ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा प्रभु का भजन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।